प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम नायब सैनी। देश के लोगों का कांग्रेस ने शोषण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को आईना देखने की जरूरत है। कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। साथ ही कांग्रेस चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा रही है। राहुल गांधी ने निराधार आरोप लगाए और फिर भाग गए। कांग्रेस के डीएनए के अंदर झूठ बोलना है। कभी संविधान को खतरा बताते हैं, कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। भाई खैर का मुद्दा भी है कोई? राहुल गांधी साहब, कोई मुद्दा भी है क्या? वोट चोरी, संविधान को खतरा, ईवीएम खराब है। भाई अगर ईवीएम या ईवीएम के ऊपर जो आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपके अगर जो सांसद भी चुने गए, विधायक भी चुने गए, कैसे चुनते हो? आप देश को ऐसे गुमराह नहीं कर सकते। आप किसी संवैधानिक पीठ को इस प्रकार से दोषी नहीं ठहरा सकते। एक प्रतिष्ठित हमारा चुनाव आयोग जो फेर चुनाव कराता है, इनके समय के अंदर तो, कांग्रेस के समय के अंदर तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं घपलेबाजी चलती होगी। मोदी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी तरीके से चुनाव होते हैं। तो राहुल गांधी साहब की तो आदत बन गई है कि आरोप लगाओ और भाग जो। कांग्रेस की आदत है, थूक भी दो फिर चाट भी लो। ये इस प्रकार की आदत ये कांग्रेस की बन चुकी है। यह पहली बार नहीं हुआ कि आज ही हुआ है। इनके झूठ बोलना डीएनए के अंदर है। जहां तक कर्नाटक के अलंग जो उन्होंने विशेष रूप से टारगेट किया है, वहां 2023 में कांग्रेस ही जीतती है, जहां को वह लड़े थे। अगर वहां वोट चोरी होते, कैसे कांग्रेस पार्टी जीत जाती? क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा, कोई मुद्दा नहीं है। बिना मुद्दे के अरे आपने लोगों को इतना प्रताड़ित कर दिया, या ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ होती, कैसे जीत जाते ये? इतना तो देख लीजिए। चुनाव आयोग ने उसके ऊपर उपयोग किए गए मोबाइल नंबर और आईपी पते पर उपलब्ध कराए। अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई है, चुनाव आयोग की ड्यूटी है, स्वतंत्र है, वो संवैधानिक पीठ है, उसके ऊपर दबाव नहीं होता किसी का। वो तुरंत कार्रवाई संज्ञान लेता है, कार्रवाई करता है। उसके ऊपर दबाव किसका है? कांग्रेस के समय में होता होगा चुनाव आयोग के ऊपर दबाव। उनके समय में ये उपयोग करते थे।